बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़फ़र उस्मान है और इस वक्त मैं इस्लामाबाद अपारा चौक में मौजूद हूँ। और यहाँ MSO और MTM की जमात ने यहाँ रैलियाँ जो निकाली हुई हैं, अपारा चौक के बिल्कुल करीब रोक दिया गया, कंटेनर लगाए गए, तारे लगाई गई और बाकायदा FC और दीगर नौजवान इधर पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। रागिन जनाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना उबैदुर्रहमान साहब, हाशमी साहब, और ये माज़ बिन जबल MSO के नाज़िम हैं। तो हज़रत अजीब सी सूरत हाल है, यहाँ क्या चल रहा है? आगे नहीं जाने दे रहे, लाठी चार्ज कर रहे हैं या क्या क्या सूरत हाल है यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो आए थे अमेरिकन एम्बेसी तक एहतजाज करने के लिए कि जो फ़लस्तीन में जुल्म सितम हो रहा है उसके ख़िलाफ़ अपने सिले हुए लबों को खोलने के लिए पुरअमन एहतजाज करने के लिए। इससे कबल भी एक बार MTM की क़यादत को जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत के साथ कैद किया गया था, पाबंद सलासल रखा गया। कई अरसे मतलब 15-16 दिन तक उन्हें पाबंद सलासल पर से दीवारें ज़िंदा धकेल दिया गया था। एक बार फिर उसी रोड पर, उसी जगह पे आज MTM की क़यादत मौजूद है। वो लोग कि जो जुल्म तशद्दुद के शिकार हुए थे, आज एक बार फिर वो आकर ये बतला रहे हैं कि अगर हमारी जानें भी चली जाती है, जैसे कि आपने बयान सुने, उनने कहा कि हमारी लाशें तो जाएंगी लेकिन हम अमेरिकन एम्बेसी तक जाने से पहले वापस नहीं पलटेंगे। और लोगों के जज्बात आप देख रहे हैं, सारे नौजवान देख रहा हूँ, जुम्मे के बाद तकरीबन आए हुए, अभी तक मगरिब होने वाली, मगरिब होगी तकरीबन, लेकिन कोई अपनी जगह सिला नहीं है। कारकुन इस तरह मौजूद है, क़यादत सारी मौजूद है। ये बड़ा अज़म की बात है। क़यादत के बारे में आप क्या कहेंगे कि तो सारे मौजूद हैं, कैसे राजा साहब मौजूद हैं? जी, MSO के रहनुमा जो हैं अरसलान कियानी साहब, सरदार मज़हर साहब, सब लोग कह रहे हैं कि सबसे पहली जो मार खाएंगे वो सेनेटर मुश्ताक और सरदार मलिक मज़हर खाएंगे, उसके बाद लोग आएंगे। फिर आप देख रहे थे कि वो सारे जो अपने कारकुन हैं उन्हें पीछे धकेल रहे थे और वो ये खुद कह रहे थे कि हम पहला कदम आगे उठाएंगे, आपने हमारे पीछे आना है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों को या अपने कारकुनों को आगे धकेलना चाहें, उन्हें सामने रख कर तो जुल्म तशद्दुद वो बच्चों पर करवाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम खुद जो हुआ उसे खुद सहेंगे और आप लोग हमारे पीछे आएंगे। ये अगर हमारी क़यादत इतना आज़म रखती है और वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जनाज़े निकल जाएं, तो कम से कम हम अल्लाह जल्ल शानहू के यहाँ जाकर ये अपना जो एक वो तो कह सकते हैं कि भाई उस उल्टी कटवा भी, उंगली कटवा सकते हैं, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि भाई हम जो कर सकते थे वो किया है और उसके करने की राह में अगर रुकावट बनी है, मौत आई है, तो हमने उसको भी मुस्कराते हुए गले लगाए। हमने देखा बच्चे भी मौजूद है, ख़वातीन मौजूद हैं और पुरअमन एहतजाज का मुतालबा कर रहे हैं उनसे। क्या लाठीचार्ज हुई अभी तक या किसी को निशाना बनाया, किसी नौजवान को ज़ख्मी किया गया? जी, पहले हम जब आगे जा रहे थे तो उस वक्त पुलिस ने बाकायदा रोका है और नौजवानों को मारा भी है, 2-3 झड़पें भी हुई हैं। लेकिन उसके बाद हमारी क़यादत ने कहा कि हम अपने एहतजाज को धरने में तब्दील करते हैं। तो अब वही जो एहतजाज था जिसे अमेरिकन एम्बेसी तक जाना था वो रोक दिया गया है और वो एक धरने की सूरत और शक्ल इख्तियार कर चुका है। सारे लोग यहीं रोड पे बैठ गए और ये कह रहे हैं कि हम हाईवे को बंद कर सकते हैं। हाँ, ये भी एक हमारी मुतालबात है जी। और अभी तक तो कायदीन में से किसी ने ये बात स्टेज पर नहीं कही, तो अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिर बात है हम तो उनके पीछे चलेंगे और मेन रोड अगर बंद करना चाहें तो सब इंशाल्लाह करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया हमें देखने और सुनने के लिए। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।